संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल फिलिस्तीन के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की चेतावनी दी है। ऐसे में विश्व के देश दो धड़ों में बंट जाएंगे और कोरोना के बीच दुनिया एक महाविनाश की ओर चली जाएगी। हालांकि दोनों देशों के बीच ये विवाद नया नहीं है, पहले भी कई बार ऐसे संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन इतना भीषण संघर्ष पहली बार हो रहा है। ऐसे में आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या है इसराइल फिलिस्तीन विवाद जो 70 सालों से नहीं सुलझा। कब हुई विवाद की शुरुआत? प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हार मिली। इसके पहले ब्रिटेन ने इसके अधीन वाले फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया। इस भूमि पर मुख्य तौर पर अरब और यहूदी लोगों का कब्जा हुआ करता था। हालांकि अरब लोग यहाँ बहुसंख्यक थे। धीरे धीरे अरब और यहूदी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए घर स्थापित करने के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद में क्या हुआ? 1920 और 1940 के बीच फिलिस्तीन में बड़ी संख्या में यहूदी लोग पहुंचने लगे। इसके पीछे का एक कारण ये था कि यहूदी लोगों को यूरोप में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दूसरी वजह ये थी कि यहूदी लोग होलोकॉस्ट के बाद एक नए घर को तैयार करना चाहते थे। इस वजह से लोग यूरोप से फिलिस्तीन जाने लगे, लेकिन फिलिस्तीन में इस वजह से यहूदी लोगों, अरबों और अंग्रेजों के बीच हिंसा बढ़ने लगी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में विभाजित करने का ऐलान किया। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और न ही इसे लागू किया। इजराइल कैसे बना? 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया और यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। फिलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान कई पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण किया। इस वजह से सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी अपने घर छोड़कर भाग गए। फिलिस्तीनी इसे अल नकबा या आपदा के रूप में याद करते हैं। इस युद्ध की समाप्ति 1949 में हुई और युद्ध विराम का ऐलान किया गया। वहीं युद्ध के बाद जॉर्डन के कब्जे वाली भूमि को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाले गजा के रूप में जाना गया। यरूशलेम को पश्चिमी की तरफ से इजराइल और पूर्व की तरफ से जॉर्डन को बांट दिया गया। दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते के नहीं होने के चलते ये एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। कैसा है फिलिस्तीन का नक्शा? अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी और लोग गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। वे जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी रहते हुए देखे जा सकते हैं। इन लोगों को अपने घरों में लौटने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि इजराइल ने कहा है कि इससे राज्य को भारी नुकसान होगा। इजराइल ने वेस्ट बैंक में अभी भी कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि ये गजा से जरूर बाहर निकल आया है। पिछले 50 सालों में इजराइल ने वेस्ट बैंक में कई बस्तियां बसाई हैं। वर्तमान समय में करीब 6 लाख यहूदी इन बस्तियों में रहते हैं। फिलिस्तीन का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अवैध है, जबकि इजराइल इसे नकारता है। बड़े एक्शन में है इजराइल। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ा है। गजा में फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का शासन है। इस संगठन ने इजराइल से कई बार युद्ध लड़ा है। गजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो इजराइल के कार्यों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित हैं। इस साल अप्रैल के मध्य में शुरू हुए रमजान के दौरान तनाव बढ़ गया और फिलिस्तीनी लोगों और इजराइल की पुलिस के बीच झड़प होने लगी। पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनी परिवारों को बाहर निकालने की धमकियों ने भी तनाव को बढ़ाया है।